सांप फार्म से फरार हो गए हैं। कोबरा समेत कई विषैले सांप बाढ़ के पानी में तैरते दिखे और सांप पकड़ने में इस वक्त रेस्क्यू टीम जो है वो जुटी हुई है। इमरजेंसी मेडिकल क्लिनिक भी बनाए गए हैं और 39 लोगों की मौत की खबर। इसके अलावा हालात इतने ज्यादा बद से बदतर हो गए हैं कि लाखों लोगों का रेस्क्यू अब तक किया गया है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं देखिए, क्योंकि एक तरफ बाढ़ और बारिश से कोहराम चीन में, लेकिन अब फार्म से अगर जहरीले सांप निकल गए हैं और ये इस तरीके से वहां पर दिखाई दे रहे हैं कि लोगों के लिए जान का खतरा इससे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सोचिए क्या हो जब आप टाइफून और भारी बारिश के बीच खुद को, देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ बाढ़ और बारिश और दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए ये टीम है जो इस वक्त सांप को यहाँ पर पकड़ रही है, क्योंकि फार्म से 900 से ज्यादा जो सांप है वो निकल गए हैं। बाढ़ की वजह से वो पानी के साथ उनका जो बहाव देखने को मिला और अलग अलग शहरों में अब जो सांप है उनकी संख्या इस वक्त देखिए देखने को मिल रही है। देखिए ये, और ये काफी घातक हो सकता है क्योंकि इसमें किंग कोबरा भी है जो काफी विषैला सांप है, और ऐसे में किसी को इसने डस लिया, किसी को इसने काट लिया तो सोचिए बचने की उम्मीद काफी कम होती है। और ऐसे में भारी संख्या में वहां पर इस वक्त टीम का जो है देखने को मिल रहा है, रेस्क्यू उनके द्वारा हो रहा है। देखिए ये काफी डरा देने वाली तस्वीर है, खतरनाक की तस्वीर है। एक तरफ देखिए लोग बाढ़ और बारिश से पहले से परेशान हैं, और अगर जब ये खबर जानकारी मिलती है कि सांप भी एक फार्म से बहकर वो अलग अलग शहरों में पहुंच गए हैं बाढ़ के पानी के साथ, तो लोगों के अंदर और भी डर। अब ये देखिए किंग कोबरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और ये बहुत जहरीला सांप होता है, किसी को काट ले, किसी को डस ले तो उसमें इंसानों के बचने की उम्मीद काफी कम होती है। देखिए दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप होता है किंग कोबरा। लंबाई इसकी तकरीबन 18 फीट तक, यानी जो पहुंचती है 18 फीट तक पहुंच सकती है। वैज्ञानिक नाम, यानी इसका जो नाम है वो ओफियोफेगस इसे कहा जाता है। देखिए, और भारत समेत दक्षिण पूर्व एशिया में ये पाया जाता है। इसके साथ ही फन फैलाकर दुश्मन को ये चेतावनी देता है। उसको लगता है कि आसपास अगर उसको खतरा है तो फन फैलाकर पहले से ही फफकार मारता है ताकि लोग जो है वहां से भाग जाए। मादा अंडों के लिए ये घोंसला जो है बनाती है, भोजन में दूसरे सांप को ये खाता है, और इसलिए इसका नाम देखिए जो वैज्ञानिक नाम है वो कहीं ना कहीं जो दूसरे सांप को खाता है उससे जुड़ा हुआ है। दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप इसे माना जाता है। लंबाई 18 फीट तक जो है वो इसकी पहुंचती है। वैज्ञानिक नाम इसका ओफियोफेगस हेनान है, और इसका मतलब ये होता है कि सांपों को खाने वाला ये जीव है। और ऐसे में देखिए अब ये सांप अगर सोचिए कि शहरों में एंटर हो चुका है तो अगर ये काट ले तो बहुत खतरनाक होता है। किंग कोबरा के बारे में एक बार फिर आपको बता देते हैं। मादा अंडों के लिए ये घोंसला बनाती है, और किंग कोबरा का जहर कितना खतरनाक होता है देखिए, एक डंक में भारी मात्रा में ये जहर उगलता है। 200 से 500 मिलीग्राम ये जहर जो है छोड़ता है। इतने जहर से 20 इंसानों की मौत की संभावना है। इसमें न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है और जो काफी खतरनाक होता है। जहर सीधे नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, सांस लेने की क्षमता प्रभावित इससे होती है, और इसलिए कहा जाता है कि ये जानलेवा होता है। इलाज में देरी जानलेवा ये साबित होता है। जहर से लकवा पड़ने का भी खतरा जो है इससे देखने को मिलता है। काटने पर तुरंत इलाज अगर नहीं मिलता है तो ये भी जान लेने पर देखिए जो जहर है वो आतुर होता है। एक डंक भारी मात्रा में जहर छोड़ता है, जैसा हमने आपको बताया। कुल मिलाकर देखिए अब, लेकिन अगर किंग कोबरा चीन के अलग अलग शहरों में है तो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा डर इस वक्त इसलिए देखने को मिल रहा है। किंग कोबरा का जहर कितना खतरनाक है ये हमने ग्राफिक्स के जरिए बताया। अब एक बार फिर हम आपको बताते हैं कि इसमें देखिए न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है, और ये जहर सीधे नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और सांस लेने की क्षमता ये सीधे तौर पर जो है वो प्रभावित करता है। इसके अलावा आपको बता दें कि इलाज में देरी जानलेवा साबित हो सकती है, यानी कि इसमें अगर सही समय पर इलाज नहीं मिला तो लोगों की जान भी जा सकती है। लेकिन यही किंग कोबरा जो है इस वक्त चीन के शहरों में खुलेआम घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। बाढ़ की स्थिति इस वक्त चीन के अलग अलग शहरों में, और अगर चीन की सड़कों पर इस तरीके से सांप अगर दिख रहा है, उसमें किंग कोबरा है, तो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा खौफ है। अब देखिए कैसे खुलेआम ये सड़कों पर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सड़कों पर पानी है और पानी में ये तैरता हुआ दिखाई दिया। हालांकि जब ये लोगों तक सूचना मिली कि एक फार्म से जो ये सांप है वो निकल गए हैं, और सोचिए संख्या इसकी 900 से ज्यादा है, यानी अगर किसी को ये डस ले, किसी को ये काट ले तो बहुत ज्यादा स्थिति गंभीर हो सकती है। भावना सिसोदिया संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। भावना,
ये तस्वीर वाकई में देखिए चीन से जो सामने आ रही है वो डरा देने वाली है। लेकिन फिलहाल ये बताइए कि चीन में क्या स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ बाढ़ और बारिश, दूसरी तरफ सड़कों पर सांप का इस तरीके से खुलेआम घूमना, आखिर क्या तस्वीर चीन की? जी देखिए, अगर चीन की बात की जाए, चीन से एक तरीके से कहा जा सकता है कि डरावनी वाली तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है, जहां एक तरफ चीन जो है बाढ़ से ग्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ इसी बाढ़ के कारण जो है चीन का एक स्नेक ब्रीडिंग फार्म जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया और लगभग 900 सांप जो हैं वो बाढ़ के पानी में देखने को मिल रहे हैं। वहीं इन सांपों के पानी में आने के बाद से जो इलाके में लोगों के अंदर दहशत देखने को मिल रही है, क्योंकि जहां एक तरफ लोग बाढ़ के पानी से परेशान हो रहे हैं, कहीं भी आने जाने में असमर्थ है, वहीं दूसरी तरफ सांपों का प्रकोप जिस तरीके से देखने को मिल रहा है उससे जो है लोगों के अंदर दहशत देखने को मिल रही है। वहीं बताया जा रहा है कि ये जो स्नेक ब्रीडिंग फॉर्म क्षतिग्रस्त हुआ है, इसमें कुछ सांप तो ऐसे हैं जो जहरीले नहीं है, लेकिन कोबरा जैसे हम्म। सांप भी इसमें होने की जानकारी सामने आ रही है, जिसको लेकर भावना, लोगों के भावना अंदर के जो है क्या ये खासा डर जानकारी है देखने कि को। कितनी संख्या है कोबरा सांप की? जी देखिए, अभी संख्या तो स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिरकार कितनी संख्या हम्म। कोबरा सांपों की है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सांप पानी में देखने को मिल रहा है, उसको लेकर जो है लोगों के अंदर डर और दहशत जरूर देखने को मिल रही है। कुछ लोग जो हैं सांप के काटने का भी शिकार हो चुके हैं, जिनको उपचार जरूर दिया जा रहा है, लेकिन बाढ़ के चलते कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि चिकित्सा उपचार में भी जो है कमी देखने को मिल रही है। यानी कि एक तरफ बाढ़ का कहर, दूसरी तरफ सांपों का डर, लोग वहां के लोगों के अंदर जो है पूरी तरीके से दहशत देखने को मिल रही है। और मैं आपको बता दूं कि रेस्क्यू के लिए, सांपों के रेस्क्यू के लिए 10 लोगों की टीम का गठन भी किया गया है, जो फिश नेटिंग के साथ साथ स्टन गनिंग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि सांपों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से चीन की तबाही की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, हम्म। उस बीच सांप जिस तरीके से पानी में फन फैलाते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर लोगों के अंदर काफी ज्यादा डर देखने को मिल रहा है और लोग जो है अपने घरों में दहशत और डर के कारण अपने घरों में देखने को मिल रहे हैं। और क्या चीन की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी अब तक दी गई है? क्योंकि जो आप आंकड़ा बता रही हैं, 900 सांप है जो फार्म से जो है वो निकल गए हैं, कितनों का रेस्क्यू जा चुका है और कितनी रेस्क्यू टीम इस वक्त डटी हुई है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि 10 लोगों की एक रेस्क्यू टीम बनाई गई है, जो कि फिशिंग नेट और स्टन गनिंग का इस्तेमाल करते हुए इन सांपों को जो है रेस्क्यू कर रहे हैं। फिलहाल कितने सांप पकड़ाई में आ गए हैं ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सांपों की संख्या इतनी ज्यादा है, क्योंकि हम्म। सबका जो है रेस्क्यू चल रहा है। आपने तस्वीरों में देखा जहां पर सांप पानी में रेंगते हुए नजर आ रहे हैं, वो वहीं वहीं दूसरी तरफ घरों की दीवारों पे भी सांप चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ पेड़ों पे भी चढ़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इस रेस्क्यू में जो है समय जरूर लग सकता है, लेकिन जब तक रेस्क्यू पूरा नहीं हो जाता और जब तक प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा, तब तक चीन के लोगों में डर का माहौल जरूर देखने को मिलता है। और अब भावना, ये चीन के कौन से शहर में स्थिति ये देखने को मिल रही है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम्म। ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये चीन की ही सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 900 सांप जो हैं वो पानी में देखने को मिल रहे हैं। टाइफून में जो भारी बारिश है उसका असर जो देखने को मिला है, और टाइफून चीन के